साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आप हमारे करीब न सही पर दिल में रहते हैं। आप हमारे करीब न सही पर दिल में रहते हैं, इसलिए हमें पागल प्रेमी कहते हैं। कहीं कोई कहीं कोई पहले विश ना कर दे, कहीं कोई पहले विश ना कर दे, इसलिए पहले से ही विश करते हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं महापुरुषों जी। आज के बहुत ही सुंदर विचार है। माता जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली जो बोली थी, जो दास आपको बताने जा रहा है। तो आप निवेदन करते हैं कि आप ध्यान से सुनेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और माता सुदीक्षा जी से हम रहमतें प्राप्त करेंगे। आज वैसे भी नया साल मतलब लग रहा है, आज का ये इस साल का लास्ट आखिरी दिन है। तो आइए करते हैं और लेते हैं माता सुदीक्षा जी से रहमतें। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो साथ संगत, दुनिया में तो कई चीज़ें हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन लोग उपयोग भाव से करते हैं, कि हम उनका उपयोग किस भाव से करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चाकू को ही ले लें। चाकू का काम तो काटना ही है। यह हमारी चेतनता है, हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग लाभ के लिए करते हैं या नुकसान के लिए। एक डॉक्टर जहां सर्जिकल चाकू का किसी मरीज का उपचार करने में उपयोग करता है, वहीं एक चाकू से ही चोर या लुटेरा किसी को मारने का काम कर लेता है। वस्तु अच्छी है या बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल किस भाव से किया गया यह मायने रखता है। तो महापुरुषों, ये माता जी ने विचारों में बोली थी। तो माता जी कह रहे हैं कि चाकू है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जा रहा है, लाभ के लिए नुकसान के लिए। चाकू का तो एक ही कर्म है, काटना। हम फायदे के लिए काट रहे हैं या नुकसान के लिए किसी के, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम दूसरे को दुख देना चाहते हैं या सुख देना चाहते हैं। अगर सुख देना चाहेंगे तो डॉक्टर की तरह कार्य करेंगे, और दुख देना चाहेंगे तो वही चोर लुटेरे या फिर किसी नुकसान कर ही पाएंगे। तो हमें आइए हम जो दूसरों को सुख देने वाले डॉक्टर वाला ही कार्य करें। तो आगे भी माता जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, तो चलो जानते हैं। सत्संगत, हर पल हर क्षण प्रभु परमात्मा के साथ होने का एहसास रहेगा तो मन जानबूझकर रहेगा, तो हम जानबूझकर कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भय होगा। भय भी उस रूप में नहीं कि कुछ गलत कर देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा। भय इस बात का ही, जो सृष्टि की रचना करने वाला है, जिसने हमें एक खूबसूरत दुनिया दी है, हम इस दुनिया की खूबसूरती कम न करें, बल्कि अपनी तरफ से उस खूबसूरती को बढ़ा पाएं। इस परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत खूबसूरत एक जीवन बख्शा है कि हम इस धरती पर रह के जो खूबसूरत जीवन मिला है, तो हमें इस धरती को भी ऐसे ही खूबसूरत बनाए रखना है। वो होगा अपने भाव से, कि हम अगर ये अच्छी भावना एक डॉक्टर वाली होगी तो ये जमी भी यहाँ जन्नत बन जाएगी। इसको ऐसा ही माता जी समझा रही हैं। तो हमें वही प्रयास करना है कि हमें ये 83,99,999 के पश्चात हमें ये मानुष तन मिला है, बहुत जीवन मिला है, उसके हमें फिर योनि में ही भटकना पड़ता है। तो आइए हम इसको एक यहाँ रहकर जब हमें जीवन मिला है तो इसको हमें सुंदर बनाना है, महकाना है, और सतगुरु के ज्ञान पे चलते हुए, जैसे कि अभी चाकू की बात हो रही थी, तो एक डॉक्टर वाला कार्य करते ही हमें ये जीवन जीना है महापुरुषों। साथ संगत, आगे माता जी कह रही हैं कि
किसी के विहार के कारण मन उदास हो जाता है तो उस उदासी को दूर करने के लिए मन में ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा के प्रति शुक्राने का भाव लाए। परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने बहुत कुछ दिया है। कितने इंसान तो ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं मिला। जीवन है तो दुख सुख तो आएंगे ही, पर दुख की घड़ी में भी एक शुक्राने का भाव हो कि यदि कुछ दुख की घड़ी आई है तो कोई सबक सिखा रही है। उसमें भी इतना दुखी नहीं होना, निरंकार के एहसास में रहना है। सासंगत दुख जब होता है और हम दुख का एहसास करते हैं तो वो दुख और दो गुना हो जाता है। और यदि हम उस दुख में शुक्राने का भाव करते हैं तो वो दुख थोड़ा कम होता है, महसूस नहीं होता और उसको हम काट भी पाते हैं थोड़ा आसानी से। तो माता जी यही कह रही हैं कि जब दुख हो तो एहसास नहीं होगा अगर हम निरंकार का शुक्राना करेंगे। दुख में दुख ही आते हैं, लेकिन अगर दुख में हम इस निरंकार परमात्मा का साथ लें, सहारा लें, इसका सुमिरन करें। कहते हैं कि सुमिरन करने का कोई समय नहीं होता। चलते फिरते सोते जागते खाते पीते उठते बैठते हम कभी भी यह कार्य कर सकते हैं। तो इस निरंकार को ध्यान रख सकते हैं तो दुख फिर दुख नहीं लगेगा। माता जी ने आगे भी बताया, एकदम ना सू करे होकर कुछ गलत, बोल ना बोले जाए, जो भी हो रहा है वह हमारी बेहतरी के लिए है। हमारी दृष्टि सीमित है, जो अभी हो रहा है हम सिर्फ वही देख पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो आगे पीछे सब पता है और जो हमारे लिए अच्छा है वही हो रहा है। यानी का शुक्राने का भाव लाते, जो निरंकार कर रहा है उसमें हम कहें कि जो निरंकार कर रहा है वो अच्छा लिया कर रहा है। हमें बस श्री महापुरुषों खुश रहना है, खुश। क्योंकि दुख करेंगे तो दुख तो तब भी रहेगा और खुश रहेंगे तो वो थोड़ा कम लगेगा। तो इसलिए खुश रहना है। दुख होने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है। जो समय है वो तो वही चलता रहेगा, वो तो परमात्मा की इच्छा है। उसमें ही अगर हम अपना विचार बदल लें, खुश हो जाएं, तो वह समय निकल जाता है। महापुरुषों, जहाँ पर मन की भावनाओं की बात आती है, जब हम इस परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो स्थिर है, जो हमेशा से है वो जो आगे भी रहेगा, चाहे ये धरती रहे न रहे, आसमान रहे न रहे, इस परमात्मा ने रहना ही है। तो इसके साथ जुड़कर हम भी स्थिर हो जाते हैं। जो चीज़ पहले ही कमज़ोर है, यदि उसको पकड़े रहेंगे तो हम भी गिरेंगे और वह चीज़ भी गिरेगी। इसलिए हमने संसार का नहीं बल्कि निरंकार का सहारा लेना है। निरंकार, जितना ज़्यादा निरंकार से जुड़ेंगे उतना ही महसूस होगा कि निरंकार ने यह ज़िंदगी हमें सुंदर उपहार के रूप में दी है। हम मानवीय मूल्यों से युक्त होकर इसे और सुंदर बनाए। अगर हमारे अंदर मानवीय गुण होंगे तो वे प्रसिद्ध भी होंगे। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानी गुण भी हों। बहुत ही सुंदर बात माता जी ने कह दी कि हम इंसान हैं तो हमारे अंदर इंसानी गुण भी हों। ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक इंसानी गुण इंसान के अंदर नहीं होंगे तो इंसान नहीं होगा। कहने को फिर वही 84 लाख योनि के में, जैसे 84 लाख योनि में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बकरे जानवर भी आते हैं, उसी की भावना हमारे अंदर होती है। लेकिन जब इंसानी वाले गुण होते हैं तो हम इंसान होते हैं। एक बात सुनी थी दास ने कि हे इंसान तू इंसान बन जा। इसलिए तो मानव को कहते हैं कि तू इंसान बन जा, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानी वाली गुण है ही नहीं, इंसानी वाली बातें है ही नहीं। तो इसलिए हमें इंसानी वाली बातें अपने अंदर लानी है, इंसानियत रखनी है और इंसान बनकर इस निरंकार परमपिता की जो स्थिर है इसके साथ रहना है, संसार के नहीं। क्योंकि संसार तो एक मिथ्या है, कभी भी मिट सकता है, लेकिन निरंकार स्थिर है, था और आगे भी रहेगा। तो इसका सहारा लेकर ही हमें जीवन अपना यापन करना है, क्योंकि इसके सहारे से ही हमारे जीवन में
खुशहाली आ सकती है, हमारा जीवन संवर सकता है और इसके सहारे से हम इस जग को, इस धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं। जहाँ परमात्मा की सिखलाई हो, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ निरंकार का नाम हो, वही जमीन जन्नत बन जाती है। तो दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का धन्य निरंकार जी।